26 दिनों की तपस्या सिर्फ एक समझौते पर खत्म हो गई, या फिर यह लोकतंत्र की सबसे बड़ी रणनीतिक जीतों में से एक है? क्या सोनम वांगचुक ने आंदोलन के से पहले हटकर लाखों छात्रों को निराश कर दिया, या उन्होंने वही किया जो एक जिम्मेदार आंदोलनकारी करता है? जब सरकार बातचीत के लिए तैयार हो तो संघर्ष को समाधान की दिशा में आगे बढ़ाया जाए। 26 दिनों तक देश की निगाहों एक अनशन पर टिकी रही। सोशल मीडिया पर समर्थन की लहर थी, सड़कों पर छात्रों का गुस्सा था और सरकार पर लगातार दबाव बढ़ रहा था। फिर अचानक एक घोषणा हुई, सोनम वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त कर दिया। बस यहीं से देश दो हिस्सों में बट गया। एक पक्ष ने कहा कि यह आंदोलन के साथ विश्वासघात है, तो दूसरे ने कहा यही असली जीत है, क्योंकि सरकार पहली बार झुकी है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अनशन क्यों टूटा, असली सवाल यह है कि आखिर 26 दिनों की लड़ाई में मिला क्या? क्या सरकार ने सिर्फ आश्वासन दिया या कुछ ठोस फैसले भी लिए गए? क्या छात्रों की आवाज सचमुच सत्ता के गलियारों तक पहुंची? और क्या यह आंदोलन अब कमजोर पड़ेगा या इतिहास रचेगा? नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं पब्लिक कंटेंट। आज इस वीडियो में हम किसी पक्ष या विपक्ष की राजनीति नहीं करेंगे। हम सिर्फ तथ्यों के आधार पर समझेंगे कि 26 दिनों के इस आंदोलन में क्या हुआ, सरकार ने क्या माना, सोनम वांगचुक ने अनशन क्यों खत्म किया और आगे इस आंदोलन की दिशा क्या हो सकती है। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब पूरी कहानी समझते हैं। शुरुआत में शायद किसी ने नहीं सोचा था कि एक छात्र आंदोलन पूरे देश की बहस बन जाएगा, लेकिन जैसे जैसे आंदोलन को समर्थन मिलता गया और सोनम वांगचुक इससे जुड़े, यह सिर्फ छात्रों का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि जवाबदेही, शिक्षा व्यवस्था और लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई बन गया। लगातार धरने, प्रदर्शन और सोशल मीडिया के दबाव ने इस मुद्दे जा रहा है कि इसी बढ़ते दबाव के बीच सरकार और आंदोलन के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत शुरू हुई। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण आश्वासन सामने आए। कहा गया कि आंदोलन में शामिल छात्रों पर कोई नई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। भविष्य में पेपर लीक जैसे मामलों में तेज कार्रवाई के लिए फास्ट ट्रैक प्रक्रिया अपनाने पर सहमति बनी। शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय करने की दिशा में कदम उठाने और संसद में इस मुद्दे पर चर्चा कराने का भरोसा भी दिया गया। प्रभावित परिवारों को राहत और मुआवजे को लेकर भी सकारात्मक संदेश सामने निकल कर आए। यही वे बिंदु है जिनके आधार पर सोनम वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त करने का फैसला लिया। लेकिन यहीं से विवाद भी शुरू हो गया। आलोचकों का कहना है कि आंदोलन की सबसे बड़ी मांग केवल आश्वासन नहीं, बल्कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ ठोस कार्रवाई और राजनीतिक जवाबदेही थी। उनका सवाल है कि जब सभी मांगे पूरी नहीं हुई तब आंदोलन रोकने की जरूरत क्या थी? दूसरी तरफ सोनम वांगचुक का तर्क बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि कई सांसदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने उनसे अपील की कि जब सरकार बातचीत के लिए तैयार है तब संवाद का रास्ता अपनाना चाहिए। उनका मानना है कि किसी भी लोकतंत्र में आंदोलन का अंतिम उद्देश्य टकराव नहीं, बल्कि समाधान होना चाहिए। यहीं से इस पूरे घटनाक्रम को कुछ लोग रणनीतिक बदलाव मान रहे हैं, यानी आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, बल्कि उसका स्वरूप बदला है। एक पक्ष सरकार से बातचीत करेगा, जबकि दूसरे लोग अपनी बाकी मांगों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से दबाव बनाए रखेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह रणनीति सफल होगी? इतिहास बताता है कि कई आंदोलन बातचीत के बाद अपनी मंजिल तक पहुंचे हैं, तो कई आंदोलन नेतृत्व के बंटवारे के कारण कमजोर भी पड़ गए हैं। इसीलिए इस आंदोलन का भविष्य अब सिर्फ नारों से नहीं, बल्कि सरकार के अगले कदमों से तय होगा। अगर सरकार अपने वादों को समय पर लागू करती है तो यह फैसला आंदोलन की बड़ी उपलब्धि माना जाएगा। लेकिन अगर वादे सिर्फ कागजों तक सीमित रह गए तो आलोचना और तेज होगी और आंदोलन एक बार फिर उग्र रूप ले सकता है। फिलहाल इतना तय है कि इस आंदोलन ने शिक्षा व्यवस्था, जवाबदेही और लोकतांत्रिक विरोध जैसे मुद्दे को राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बना दिया है। अब सभी की निगाहें बस इस बात पर है कि सरकार अपने आश्वासनों को कितनी गंभीरता से लागू करती है। अब आपकी क्या राय है? क्योंकि आपकी राय भी जरूरी है। क्या आपको लगता है कि सोनम वांगचुक का अनशन खत्म करना एक समझदारी भरा फैसला था, या फिर आंदोलन को तब तक जारी रखना चाहिए था जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती? अपनी राय हमें कमेंट में दे दीजिएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, मिलेंगे किसी और वीडियो में। ऐसे ही तमाम अपडेट्स देखने के लिए देखते रहे पब्लिक कंटेंट।